दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश कड़वे। मैं एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे आस-पड़ोस में, हमारे फैमिली में भी कई ऐसी बच्चियाँ, महिलाएँ होती जो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती है। आप समझ चुके हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ। आमतौर पे उसे पीरियड्स कहा जाता है या फिर मासिक धर्म कहा जाता है। एक दौर था जब ये जो साइकिल होती थी महिलाओं की ये या बच्चियों की ये चालू होती थी 14, 15 या 18 साल के बाद चालू हुआ करती थी। अब दोस्तों क्योंकि हमारा खान-पान, हमारा लाइफ़स्टाइल इतना बुरी तरीके से चेंज हो चुका है कि अब बच्चियाँ 9, 10 साल, 11 साल की उम्र में आते से ही उन्हें ये साइकिल, ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ 40-45 के पहले ही मोनोपोज़ हो जाता है। इन दोनों चीज़ों का अगर आप समझो तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी तरह का कोई भी चीज़ अगर आपको समय से पहले मिले या समय से बहुत लेट मिले, दोनों के नुकसान है। उसी तरह हमारी नेचुरल प्रोसेस जो थी जिसका समय निर्धारित था कुछ एक एज का, वो उसके काफ़ी पहले आता है और उसके पहले ही स्किप हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम इसे प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। दूसरा, आप यदि जाते इस तरफ में तो आपको समझ में आता होगा, कई लोग पीसीओडी की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, कई बच्चियाँ, कई महिलाएँ। पीसीओडी का मतलब होता है दोस्तों, पीरियड्स का 1 या 2 दिन आना, उसके बाद स्किप हो जाना, या कुछ बच्चियाँ, कुछ महिलाओं को 15-15, 20-20 दिनों तक भी पीरियड्स चलते हैं, जिसे हम लोग साइकिल कहते हैं। ये एक वजह है जिसे पीसीओडी कहा जाता है। साथ ही साथ आपने तीसरा एक सब्जेक्ट सुना होगा, जो बहुत कॉमन रहता है उन लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, जो होता है व्हाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की दिक्कत। आम तौर पे महिला, बच्चियाँ इसे रूटीन में लेके चलती है कि कॉमन है, अगर ये सब चीज़ें हो रही तो इट्स कॉमन। बट दोस्तों हाँ, कुछ हद तक तो ये कॉमन माना जा सकता है, लेकिन जब इसका फ्लो ज़्यादा हो या इसका थिकनेस ज़्यादा हो तो ये एक कॉमन चीज़ नहीं, एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है। ये आने वाले समय में आपकी बोन्स को ख खोखला बनाते हैं, आपकी बोन्स को कमज़ोर करते हैं, साथ ही साथ कई सारी आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपके आस-पड़ोस में कई लोग ऐसे होते हैं, कई भई बच्चियाँ, कई महिलाएँ जो उन दिनों में पेन के चलते पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफ़िस जाना है, किसी फ़ंक्शन में जाना है, हमें कॉन्संट्रेट करना है किसी न किसी पर्पज़ से, किसी न किसी फ़ंक्शन, किसी किसी प्रोग्राम में। क्योंकि हम उन दिनों में होते हैं तो पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन के चलते कई बार बच्चियां स्पेशली या महिलाएं भी पेन किलर का इस्तेमाल करती, जो अगेन काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि अगेन वो केमिकल और ड्रग से बना होता है। इसके अलावा आप देखते हो काफ़ी सारे कॉमन प्रॉब्लम, बच्चियों को छोटी छोटी उम्र में थायराइड के इशू होते जा रहे हैं। थायराइड हो गया यानी लाइफ टाइम के लिए उन्हें पिल्स लेना है। और बहुत ही कॉमन सा होते चला जा रहा है जिसे हम लोग कहते हैं यूटेरस कैंसर, बच्चादानी का कैंसर। बहुत आम होता चला जा रहा है दोस्तों। ये यूँ घर बना जा रहा है कि जैसे पहले मम्मी के यानी माता की उम्र के बच्चे महिलाओं को होने वाली जो प्रॉब्लम थी यानी कि यूटेरस, गर्भाशय का कैंसर, जिसके चलते उन्हें गर्भाशय निकालना पड़ता था, अब ये बहुत ही कॉमन होता चला जा रहा है। मिडल एज की महिलाएँ या दीदी की उम्र की जो होती है, उनको भी यूटेरस के कई सारे इश्यूज़ आते हैं और डॉक्टर कहता है कि आने वाले 6 महीने या साल भर बाद आपको यूटेरस यानी कि गर्भाशय निकालना पड़ेगा। सोचो दोस्तों, ये तो महिलाओं का अस्तित्व है गर्भाशय यानी, और वही निकालना पड़ता। हम महिलाओं की अगर बात समझे तो सिर्फ 4 बाल उनके गिरने तो सर के तो पूरा सर पे घर उठा लेती है, या तो यूटरस की बात हो रही है। सोचो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों से वो फेस करते हुए कई सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर हर 7 मिनट में एक महिला, एक बच्ची इसकी चपेट में आ रही। ये जितनी भी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, ये सब डब्ल्यूएचओ के फिगर्स, डब्ल्यूएचओ के आंकड़े, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर हो रही है, हर 10 में से 9 बच्चियाँ या महिला इनमें से किसी न किसी से ग्रसित है। उसके बावजूद भी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ कभी सोच नहीं रहे। आखिर क्या वजह है कि इतने कम उम्र में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होना, पीसीओडी की दिक्कत होना, व्हाइट डिस्चार्ज से परेशान होना, फर्टिलिटी के इश्यू से 8-8, 10-10, 12-12 साल तक भी कंसीव न कर पाना, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते कई सारी दिक्कतों को फेस करना, और फाइनली हम अगर देखते हैं यूटेरस निकालने तक की बात आ जाती है। साथ में हम बड़ी तादाद में देख रहे हैं दोस्तों, लोगों को अगर डिलीवरी की बात आती है तो आज की डेट में नॉर्मल नहीं, सीज़र की तरफ चलते चले जा रहा है। इन सब की वजह क्या है? ज़ाहिर-सी बात है जो आपके मन में चल रहा वो सही वजह है, जिसे हम लोग लाइफ़स्टाइल कहते हैं, हमारा खान-पान।
क्योंकि हमें आज की डेट में जो खाने में मिल रहा है, ना उसमें विटामिन्स है, ना मिनरल्स है, ना किसी तरह का कोई पोषक तत्व होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो सबसे पहली वजह है। साथ ही साथ हमारा लाइफ़स्टाइल, जिस तरह की हमारा सोने का टाइम है, हम लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह देर तक उठते हैं, या और भी कई सारी चीज़ों को हम रूटीन में ला चुके हैं। जैसे हम लोग बहुत टाइट जीन्स कपड़े, इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट कर चुके हैं, जो कुछ हद तक इन सब चीज़ों के लिए कारण है। और एक बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे की, जो बहुत ही कॉमन है, जो शायद लोगों की नज़र से छूट रही है। उस कॉमन चीज़ को मैं शेयर करने के लिए आप तक आया हूँ दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, उस कॉमन चीज़ का नाम है, हमारे घर की हर बच्चियाँ, हर महिलाएँ, हर कोई इस तरह के सैनिटरी पैड्स को इस्तेमाल करती है। मैं किसी कंपनी या किसी लेबल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सैनिटरी पैड जो कि मार्केट में मिलते हैं, इस तरह के पैकिंग्स में अवेलेबल होते हैं। हमारे घर की बच्चियाँ या महिलाएँ आम तौर पे टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट देख लिया, स्कूल में बच्चियों को किसी ने गाइड किया, या फिर सहेली ने या मम्मी ने बताया, और हम बस उस नैपकिन को इस्तेमाल करना चालू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। अधिकतर लोग अवेलेबल जो है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जिस शॉप में गए जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो जो, क्योंकि हमारी ये सोच है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 दिन किसी भी तरह के से निकालना है और इस झंझट से मुक्ति करनी है। जबकि दोस्तों अगर बताया जाए तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें शर्माना हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया कुदरती नेचुरल तरीके से ये प्रोसेस दिया गया, क्लींजिंग प्रोसेस है ये। अब इस क्लीनिंग प्रोसेस में हम जिस तरह के सैनिटरी पैड्स को इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे ऐसे पैकेट्स को मार्केट से लेकर आते हैं। आने के बाद या इस्तेमाल करने के पहले हम में से 90% महिलाएं, बच्चियां इसकी एक्सपायरी या फिर किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट बिल्कुल भी चेक नहीं करती। हमने धड़ल्ले से इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। एक बच्ची, एक महिला अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 15 से 18,000 सैनिटरी पैड्स को इस्तेमाल करती है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, जब हम इसे मार्केट से लेकर आते हैं, हम इसे ओपन करते हैं यूज़ करने के लिए। किसी न किसी तरीके से कट किया जाता है, चाहे आप कैंची से करो, चाहे हाथ से, इसे ओपन कर दिया जाता है इस तरह। ओपन करके जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें से हमने पैड को इस्तेमाल करने के लिए निकाला। इस पैड को निकाल के हमने, हमारा इस महीने का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसमें मान लेते हैं कुछ पैड्स बच जाते हैं। इस पैकेट को आम तौर पे हमारे घर की, यानी मैं हमारी सोसाइटी की बात करूँ, हमारे सोसाइटी की महिलाएं, बच्चियां आम तौर पे इस तरह के पैकेट्स को कहाँ रखती है? तो इसका जवाब मैं बताना चाहूँगा आपको। कुछ लोग इसे बेड के नीचे रखते हैं, कुछ लोग इसे स्कूल के बैग में रखते हैं, कुछ लोग इसे अलमीरा में, कपड़ों के कबर्ड में, ऐसा कोई ना कोई कोना होता है आम तौर पे, जहाँ पर बच्चे, यानी हमारे के बच्चे देख ले तो सवाल पूछे तो हम बता नहीं पाएंगे, ना ही वो समझ पाएंगे चीज़ों को, साथ ही साथ दूसरे जेंट्स ना देख पाए। ये वो कोना होता है जिस कोने में हम दोबारा तब हाथ लगाएंगे जब हमें नेक्स्ट मंथ से काम पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? उस समय तक हम इस चीज़ को ना हाथ लगाते हैं, ना छूते हैं, और ये कोना होता है। हम सभी जानते हैं, हम अगर एक दिन भी घर में पोछा ना लगाए, हम अगर टेबल पे कपड़ा ना लगाए, तो आधे से 2 घंटे में, आधे घंटे से 2 घंटे में ही धूल, बैक्टीरिया, जर्म्स हर जगह पनप जाते हैं। तो ये तो हम महीना भर के लिए कोने में छोड़ चुके हैं, जहाँ पर ना सूरज की रोशनी जाती है, ना ही हम साफ-सफाई मेंटेन करते हैं। उस जगह के बैक्टीरिया, जर्म्स, क्या नहीं लगता आपको, ये खुला का खुला होने की वजह से इसके अंदर जाकर इस पैड की सतह पे छिपने के लिए अपना घर नहीं बनाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, उनके छिपने के लिए बहुत बढ़िया जगह बन जाती है ये सरफेस जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पैड का ये सरफेस। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसके आगे और कितना हार्मफुल और किस तरह से हमें ये मार्केट में उपलब्ध सैनिटरी पैड्स रिज़ल्ट देते हैं हमारी कई सारी गायनिकल इश्यूज़ की तरफ में। हमने इसे इस्तेमाल करने के लिए, इस पैड को जब हमने इसे ओपन किया और हमने इसे जब इस्तेमाल किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इस